सो रिसेंटली ऑन अ कॉल विद वन ऑफ आवर क्लाइंट्स हमने ये डिस्कशन करी कि किस तरह से एड के जो आइडियाज़ होते हैं वो जब आप जनरेट करते हो अपने एड स्क्रिप्ट्स में, अपने एड के कंटेंट में, जो भी आप बोलते हो, जो भी स्क्रिप्ट्स में वर्ड्स यूज करते हो, जो भी स्टोरी टेलिंग करते हो, क्या क्या कुछ कंपोनेंट्स होने चाहिए, लाइक क्या ऐसी चीज होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हर सक्सेसफुल एड में जिसको यूज करके एड्स जो हैं रिजल्ट्स डिलीवर करती हैं, एंगेजमेंट भी डिलीवर करती हैं एंड साथ ही साथ रिजल्ट्स भी जनरेट करती हैं। इफ यू वांट टू क्रिएट एड्स दैट मेक यू अ टन ऑफ मनी, आज इस वीडियो में उन्हीं कंपोनेंट्स, उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। Hi guys, my name is Rohan and I run a digital advertising agency in India. And इस वीडियो में जो भी मैं शेयर करूंगा ये मेरी पूरी फुल ऑथेंटिसिटी से ही शेयर करूंगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो और ये वीडियो पहली बार देख रहे हो या मुझे पहली बार सुन रहे हो, then I want to request you to please like and subscribe because it really helps me and the entire team to keep publishing more of such authentic and real content with full transparency because we work really hard. हमें अपने पूरे business hours में से schedule निकालना पड़ता है कि हम जाके content present कर सकें आप लोगों के लिए और authenticity से कर सकें। And एक पर्सनल मिशन है, एक तरह का एक इमोशनल कनेक्ट है बोल सकते हो मेरा, कि वो ये है कि काफी लोग हैं out there who will teach you great things about ads, advertising, marketing. काफी लोग हैं इंडिया में स्पेसिफिकली, बट द ओनली चैलेंज दैट आई फाउंड personally that I experienced was that majority of these people who are teaching about things about advertising, marketing and other stuff, they have the experience, the hands-on experience in international market majorly. उससे क्या होता है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में सीपीएम कॉस्ट अलग रहते हैं, इंटरनेशनल मार्केट का बाइंग बिहेवियर अलग होता है, इंटरनेशनल मार्केट की डिमांड्स अलग होती हैं, इंटरनेशनल मार्केट की लेवल ऑफ इंटेलेक्ट अलग होता है, सोफिस्टिकेशन अलग होती है, मेच्योरिटी अलग होती है। तो वो मार्केटिंग प्रिंसिपल्स या वो सारी चीजें यूज करके 100% इंडिया में अगर अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो काफी बार आपके साथ ऐसा होगा कि रिजल्ट्स नहीं आएंगे। और ये मेरे साथ होता था। मेरे वीडियोस में जो भी शेयर करता हूं वो सिर्फ इस एक ऑब्जेक्टिव से शेयर करता हूं कि इंडिया में किस तरह से एडवर्टाइजिंग इन द नाउ वर्क कर रही है, especially Facebook ads at present, maybe YouTube ads in the future, which we will start. That's what I'm trying to tell you, that इंडिया में किस तरह वो कंपोनेंट्स होते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक एड के, क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है इंडिया में किस तरह के कॉस्ट को आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए एड्स रन करने के लिए, स्पेशली अगर आप इंडिया में कर रहे हो एड्स। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू ट्रूली गेट वैल्यू फ्रॉम दिस वीडियो। और एक और गारंटी है, आप अभी सब्सक्राइब कर देना, अगर आने वाले वीडियोस में आपको वैल्यू ना दिखे या मेरे पिछले कुछ वीडियोस आप देख सकते हो उसमें वैल्यू ना दिखे तो आप वापस अनसब्सक्राइब कर देना, नॉट अ प्रॉब्लम। सो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हम हमारी एड्स में हमारे क्लाइंट्स के लिए, वी मेक श्योर दैट वी आर टैपिंग इनटू दीज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वी ट्राई हार्ड टू इंक्लूड दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इन एवरी सिंगल एड दैट वी क्रिएट फॉर आवर क्लाइंट्स। सो द फर्स्ट वन इज बिलीफ। ओके, नाउ व्हाट डू आई मीन बाय बिलीफ? बिलीफ एक ऐसा कंपोनेंट होता है, एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है एड का, हर एड का, जिसको समझना बहुत जरूरी है। कौन सी बिलीफ्स? अब आपका जो बिजनेस में जो प्रोडक्ट और सर्विस सेल करते हो वो एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है, राइट? आपको ये समझना जरूरी है कि अलग अलग तरह की बिलीफ्स होती हैं मार्केट में। बिलीफ नंबर 1 ये होती है कि प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या बिलीफ्स है, क्या मार्केट अपने दिमाग में उसकी परसेप्शन क्या है, क्या मार्केट उसको अग्री और एक्सेप्ट करने को तैयार है कि वो प्रॉब्लम है भी? क्योंकि अगर वो प्रॉब्लम नहीं है तो यू आर गोइंग अगेंस्ट द मार्केट्स बिलीव्स टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। एंड अगर वो प्रॉब्लम ही उनको समझ नहीं है या पता नहीं है, विच यू कैन से दे आर अनअवेयर ऑफ द प्रॉब्लम दैट यू आर ट्राइंग टू सॉल्व, तो आपकी कभी भी मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग जो आप डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो आपको डिलीवर नहीं करेगी। सो ये एक बिलीफ होता है जो प्रॉब्लम की तरफ से होता है, राइट? सेकेंड टाइप ऑफ बिलीफ इज द बिलीफ टुवर्ड्स योर सोल्यूशन विच इज योर प्रोडक्ट और योर सर्विस। सो अगर आप किसी भी मार्केट में मार्केट करंट बिलीफ से अगेंस्ट जाते हो, जो कि काफी चीजें होती हैं, लोग you typically get an idea of starting a business in a particular market because you think that you can do it better than someone else. That's pretty much how everyone starts, if I have to summarize it, right? And when we get started on this journey with this mindset that we will do it better than someone else, we try to create something unique. But on this journey, on this pathway of trying to create something unique, we end up forgetting an important factor, और वो होता है मार्केट का बिलीफ। सो अगर आप वो चीज जो कर रहे हो वो मार्केट के अगेंस्ट जा रहा है तो आप थोड़ा सा चैलेंज एक्सपीरियंस करोगे टू कन्विंस योर मार्केट प्लेस अबाउट योर क्लेम, कि आपकी बात वो क्यों माने। इस टाइम मार्केट किस बिलीफ पे चल रहा है,
उसके मार्केट में क्या बिलीफ है, उनके प्रॉब्लम्स जो आप एड्रेस करना चाहते हो उसके रिगार्डिंग क्या बिलीफ है, एंड जो आप सोल्यूशन सेल कर रहे हो, जिस चीज के अगेंस्ट आप स्टैंड कर रहे हो उसका बिलीफ क्या है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी मार्केटिंग में, एक एड में आपको याद रखना है जब आप कोई एड स्क्रिप्ट करते हो कि मार्केट का करंट बिलीफ क्या है अराउंड द प्रॉब्लम्स एंड एट द सेम टाइम द सोल्यूशन दैट यू आर प्रेजेंटिंग टू योर मार्केट। नाउ द नेक्स्ट वन इज लॉजिक। ओके, अब किसी भी एड में अगर आप लॉजिक अचीव करना चाहते हो या अचीव नहीं करोगे तो सेंस बनेगी नहीं और मार्केटिंग सक्सेसफुल नहीं होगी। अगर आप डिजिटल एडवर्टाइजिंग कर रहे हो तो आपको ये चीज समझनी है कि आपको लॉजिक अचीव करने की जरूरत है अपनी हर एड में। ओके, इवन इफ इट्स अ 15-second ad, just so you know. So how do you achieve a logic? So all these components that I'm sharing with you, they can be incorporated even if your ad is, say, 15-30 seconds long. It's about understanding the characteristics and then ideating the ad concepts accordingly, right? So the next one that's extremely important is logic. Now, logic किस तरह से अचीव करा जाता है, किस पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूं? लॉजिक अचीव होता है करंट प्रॉब्लम्स जो वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको हाईलाइट करके या उसके बारे में बात करके। दैट्स नंबर वन वे ऑफ डूइंग इट। अनदर वे ऑफ अचीविंग लॉजिक इज टॉकिंग अबाउट एंड शोकेसिंग प्रॉब्लम्स दैट आर देयर इन द करंट सॉल्यूशंस दैट दे माइट बी यूजिंग एट present. You have to drive home your point with logic. And to incorporate logic in your ad, you must include some sort of proof, evidence. No matter whoever you are, how big of a brand you have, it does not matter. You still have to think about creating an ad for a person who doesn't know you. That's the mindset you got to carry. किस तरह से logic achieve करी जाती है is by talking about and highlighting the most common problems that they are currently experiencing in the solutions they might be using right now. And highlight करो, उसको दिखाओ कि क्या प्रॉब्लम है, क्या उस मैकेनिज्म को करने से क्या हुआ या उस मैकेनिज्म को करने से क्या होता है। ये समझाने की कोशिश करो, एजुकेट करने की कोशिश करो, प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ। एविडेंस के तौर पे आप यूज कर सकते हो अपने एड्स में कोई आर्टिकल्स आप दिखा सकते हो, किसी कोई भी वेल नोन इन्फ्लुएंसर या कोई सेलिब्रिटी जिसने किसी चीज के बारे में बात बोली, या थॉट लीडर उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, निश में कोई भी अगर थॉट लीडर है वो क्या बोलता है, किसी ऑथर के बारे में, किसी किसी बुक में कुछ ऐसा लिखा है। ये चीजें यूज करके आप कुछ एविडेंस के तौर पे प्रूफ दे सकते हो इस चीज के अराउंड जिसके अगेंस्ट आप स्टैंड कर रहे हो या जिसके बारे में आप बात कर रहे हो कि करंट सॉल्यूशंस में ये प्रॉब्लम्स होती हैं। पीपल फाइंड इट लॉजिकल टू लिसन टू यू बिकॉज आपने सिर्फ प्रॉब्लम ही हाईलाइट नहीं करी, आपने ये भी बताया कि वो प्रॉब्लम क्यों है और क्या हो सकता है एज एन आउटकम ऑफ दैट प्रॉब्लम विद प्रूफ, with evidence. And that's the second characteristic of a high converting ad. Third characteristic होता है mass desire. Okay. So I want you to make a note of this. Sell them the want and deliver them the need. I'm going to repeat this. The perspective you want to keep in mind when you're marketing your product or your service is sell them the want, deliver them the need. Remember that. Why do I say so? The reason is simple. People buy out of emotions and they justify it with logic. Never ever forget this. Full stop. That's the truth. You can argue on this as much as you want to because I have tried doing the same thing and I can prove it to you. That every purchase you do is given point in time, the mobile phone you purchased, the shirt you purchased, the pair of shoes you purchased, anything you purchased is out of emotion. Sometimes these emotions are visible and sometimes these emotions are invisible. Here's what I mean. Sometimes कुछ emotions ऐसे होते हैं जिसके बारे में आप openly बात करते हो, उसको accept करते हो, उसको मानते हो, उनके बारे में लोगों से discuss करते हो। कुछ emotions ऐसे होते हैं जिसके बारे में आप deeply inside सोचते हो, उसको feel करते हो, लेकिन आप वो बोलते नहीं हो। शायद आपको बोलना आता नहीं, इस वजह से नहीं बोलते, या आपको शर्म आती है, शायद आपको लगता है, डर लगता है, आप घबराते हो कि कोई आपको जज करेगा। People will judge you and you don't want to do that because you fear of people judging you, right? या कुछ पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आप वो इमोशंस के बारे में बात नहीं करते। तो हमेशा एक मार्केट प्लेस में इनविजिबल मोटिवेटर्स होते हैं एंड विजिबल मोटिवेटर्स होते हैं। ये जो मोटिवेटर्स हैं, ये मैं इमोशंस की बात कर रहा हूं। यू वांट टू इनकॉर्पोरेट either of these or both of them in your ads. Not just the script. ये सिर्फ स्क्रिप्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, बट द विजुअल्स ऑल्सो, लाइक जो भी आप बैकग्राउंड यूज करते हो अपने एड्स में, राइट, जो आप चीजें दिखा रहे हो, जिस तरह का स्टाइल ऑफ एड आप क्रिएट कर रहे हो, उन सब चीजों से आप ये इमोशंस में टैप इन कर सकते हो। तो बात करते हैं कि ये इमोशंस के बारे में मैं बोल भी क्यों रहा हूं, क्योंकि मैंने बोला कि थर्ड कैरेक्टरिस्टिक होता है मास डिजायर। व्हाई इज रोहन टॉकिंग अबाउट इमोशन हियर? एंड द रीजन टू दैट इज
कि जब एक इमोशंस के बारे में आप सोचोगे, किसी भी इमोशन के बारे में सोचोगे, तो हर निश में, हर इंडस्ट्री में टिपिकल निश बेस्ड इमोशन होता है, राइट, इनविजिबल इनविजिबल। बट किसी भी बिजनेस और इंडस्ट्री में हमेशा कुछ कॉमन इमोशंस होते हैं। मैं जो बात कर रहा हूं वो कॉमन इमोशंस की बात कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, जेनेरिक इमोशंस, मोर टाइम टू स्पेंड विद योर फैमिली। अनदर एग्जाम्पल, travel wherever you want, work while you travel, sit by the beach and work. You know what I'm talking about? These are generic mass desires. What does each of these desires that I talked about just now, what do they lead to? What exactly do they lead to? Better social status, more peace of mind, happy, purposeful life, feeling of satisfaction, feeling of achievement, feeling like you are a winner. These are the things that it will lead to, right? That once you achieve those things, you will feel like that. That's how everybody likes to feel. So these are mass desires. What you want to incorporate in every single ad you write or every single ad you visually conceptualize, you have to demonstrate it. Either you have to show it in your background imagery, right? Like the concept of the ad has to revolve around a mass desire, or you literally have to sometimes say it. You have to just tell them that as a result of this, and when you use my product or when you use this product, you will be able to experience this. And these are like mass desires. So think of how can you incorporate these mass desires. Beautiful example I can give you is, why do you think people tell you that facts tell and stories sell? The only reason is because facts will just tell you logical side of the thing, right? Stories will always tap into these emotions, the mass desires. That is exactly what stories tap into, because they will tell you, hey, this is what was going on before, and that's how everything changed. Because we are talking about mass desire, and if you're incorporating storytelling in your ads, then you also have to understand that what's the best type of storytelling. The best type of storytelling is not a storytelling which is just before and after, because everyone does it. The best type of storytelling is the comeback story, right? There was a before, then there was an after, and then you fell again, and then you came back. कमबैक स्टोरी हमेशा सबसे सॉलिड होती है। तो कमबैक स्टोरी के बारे में या स्टोरी टेलिंग के बारे में क्यों बोल रहा हूं, कि जब भी आप कोई स्टोरी टेलिंग करना चाह रहे हो एक एड में, आपको यह समझना है कि उस स्टोरी टेलिंग में करते हुए, स्टोरी जो भी नरेट कर रहे हो, दिखाना चाह रहे हो विजुअली या फिर वर्ड्स यूज करके, उसमें अपनी बिफोर आफ्टर या फिर कमबैक स्टोरी को डेमोन्स्ट्रेट करो, while tapping into these emotions that I just talked about, the invisible motivators and the विजिबल मोटिवेटर्स, इनके बारे में बात करो। ये बातें करो कि किस तरह के एक्सपीरियंस थे वो, कि वो करने से कैसे आपकी, फॉर एग्जांपल, यू डिड नॉट हैव फ्रीडम, राइट? कैसे वो करके यू डिड नॉट हैव दैट इनर पीस, कैसे वो चीजें करके यू वर ब्रोकन, यू वर इमोशनली ड्रेन्ड आउट, योर रिलेशनशिप्स वर नॉट गुड. Talk about, like, just these are just examples, but I'm just trying to tell you that how you need to start thinking about creating ads, and what are those characteristics that you have to keep in mind when you are scripting an ad or conceptualizing an ad. Always remember, no matter what you sell, even if you're selling a packet of milk, even that has a mass desire. You just have to think hard on it. Okay. चौथा characteristic होता है proof. अब क्यों proof important है? I want you to write this down. Every ad makes a claim. Any ad you talk about, it is claiming something, an emotion, a result, an outcome, a desire, a pain, a problem with the current solution, a problem with the current mechanism, whatever, right? Every ad is going to make a claim. कुछ तो claim वो करता है, right? और अगर आपने बहुत ही ninja ad लिखी है, तो you'll probably make all those claims, right? Not just emotion, but probably all of them. You'll talk about the results, the outcome, the problem, the pain, the emotions, the desires. You'll make a claim on all of those through your storytelling or through your imagery, the visuals in your ad, right? So, जब भी आप ad में कुछ भी चीज क्लेम करते हो, आपको उसके प्रूफ्स देने जरूरी हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मेरे ad में एक स्टोरी टेलिंग करके मेरा कम बैक स्टोरी बता रहा हूँ, राइट, मास डिजायर को, इमोशन को टैप करने के लिए, अगर मैं कोई भी अपनी कम बैक स्टोरी बता रहा हूं, तो मैं उसमें प्रूफ देने की कोशिश जरूर करूंगा. मैं ये दिखाऊंगा कि उस ड्यूरेशन में जब मैं डाउन था, मैं लो था, तो उसके प्रूफ दूंगा, ताकि मैं ये ट्रस्ट एस्टैब्लिश कर सकूं. एंड गाइस देखो, ये जो भी नॉलेज मैं दे रहा हूँ, राइट, इसको आप मिसयूज भी कर सकते हो चाहो तो. पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको झूठ बोलना है. मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से बोलो, जितना है उतना बोलो, जो नहीं है वो मत बोलो. एंड प्रूफ्स को, जो ये प्रूफ के टाइम पे ना काफी लोग घबराते हैं, उनको लगता है यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं दिखाने को, मैं किस तरह का प्रूफ दिखाऊं. उसका एग्जाम्पल और उसका आइडिया मैं जो आपको देख सकता हूं आज इस वीडियो में, वो ये है
कि अगर आपके पास खुद के प्रूफ्स नहीं है जो भी चीज आप बोल रहे हो, तो आप प्रूफ को बोरो कर सकते हो। कैसे? आप आर्टिकल्स यूज कर सकते हो, आर्टिकल्स के स्क्रीनशॉट यूज कर सकते हो, किसी पॉपुलर बुक में जो चीज लिखी है उसके बारे में बात कर सकते हो, किसी थॉट लीडर के बारे में उस थॉट लीडर के पर्सपेक्टिव को हाईलाइट करके उसको एग्जैजरेट करके बोल सकते हो, लाइक उसी पे एग्जैजरेट कर सकते हो, उसी के बारे में ज्यादा समझा सकते हो। ये कुछ तरीके हैं जिसमें आप प्रूफ को, सोशल प्रूफ को बोरो कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई भी प्रूफ नहीं दोगे अपनी एड में, तो चांसेस बहुत लो है कि पीपल आर गोइंग टू बाय फ्रॉम यू। Always try to make your ad for the most sophisticated buyer. सोफिस्टिकेटेड बायर कौन सा होता है? सोफिस्टिकेटेड बायर वो होता है जिसके हैंड्स बहुत बार बर्न हो चुके हैं, जिसका मतलब ये कि उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत ही खराब रहे हैं, वो बहुत ही कठिनाइयों से निकला है आफ्टर मेकिंग ऑल दोस डिफरेंट काइंड ऑफ परचेजेस फ्रॉम डिफरेंट ब्रांड्स एंड डिफरेंट पीपल। उसको वो डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं अचीव हुए, उसको उस तरह की सर्विस नहीं एक्सपीरियंस हुई, उसको उस तरह का आउटकम नहीं मिला, उसको जो प्रॉब्लम्स बोल रहा था प्रोडक्ट सॉल्व करेगा वो नहीं कर पाया। ऐसे सोचो कि ऐसे इंसान के लिए एड बना रहे हो। जब आप इस तरह से सोचोगे दैट यू आर क्रिएटिंग योर एड फॉर द मोस्ट sophisticated buyer, you yourself will be able to incorporating all of these characteristics on your own. बिकॉज आप किसी भी ऐसे इंसान को कन्विंस कैसे करोगे टू क्लिक एंड चेक आउट द डिटेल्स और चेक आउट योर प्रोडक्ट विदाउट यू हैविंग इनकॉर्पोरेटिंग एनी ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स? नहीं कर पाओगे, राइट? बिकॉज वो मेच्योर बायर है, इतनी बार उसके एक्सपीरियंसेस खराब रहे, राइट? तो कैसे किसी की एक की एड पे 1 मिनट 30 सेकंड की एड देख के आप पे ट्रस्ट कर ले? इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल, राइट? सो मैं चाहता हूं कि आप सोचो कि आपने जो प्रीवियस मोबाइल फोन बाय किया था, अगर वो आईफोन था जो अभी यूज कर रहे हैं उससे पहला, अगर वो आईफोन था और नेक्स्ट फोन जब आपने बाय किया वो भी आईफोन था, क्यों? ऐसा क्यों किया? अगर आप वन प्लस यूज कर रहे थे तो वन प्लस पहले कर रहे थे और उसके बाद जब नया बाय किया वो भी वन प्लस था, अपग्रेड किया तो भी सेम फोन पे, क्यों? ऐसा क्यों किया? The reason is because you're very satisfied. But at the same time, think about when you were using an iPhone before the phone that you're using right now, but the next phone you purchased was not an iPhone because you probably did not like it. Your experience was not good. I want you to think about that kind of a customer. अगर एक कस्टमर जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस को बाय कर रहा है मार्केट प्लेस में, खराब एक्सपीरियंसेस क्या रहे होंगे, और आप उन लोगों से बात कर रहे हो या उनके लिए एड के कॉन्सेप्ट्स को कॉन्सेप्चुअलाइज कर रहे हो एड्स को, इस तरह से सोचो। बिकॉज जब इस तरह से सोचोगे ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर पाओगे, ऑटोमेटिकली आइडियाज आएंगे। सो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे इंपॉर्टेंट हैं that will help you make a ton of money through your Facebook ads. And I can guarantee this out of my experience. Trust me, guys, make a note of this. Make sure that you watch this video again if you have to. But ये चारों characteristics आप use करना अपनी ads में. And I'm telling you, you will thank me later. Because ये मेरे बहुत सालों की learning से मैंने बहुत ही शॉर्ट एंड ब्रीफ मैनर में हमको पूरी एक एक पूरा लेसन दे दिया, एक कोर्स की तरह की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एक एड में। सो हमारी टीम इस टाइम स्क्रीन पे आपको एक चारों कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएगी। मैं चाहता हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट लो, अपने पास रखो। इस टाइम शायद आपके स्क्रीन पे ये विजिबल होगा। देखिए इसको, आराम से समझिए, याद रखिए जब भी अपनी कोई ऐड के बारे में सोच रहे हो या ऐड लिख रहे हो अपने लिए या अपने क्लाइंट। सो आई होप दैट ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड आप और भी वीडियोस देखना चाहते हो जिसमें हमने हमारे क्लाइंट के एड अकाउंट्स शेयर करे हैं, स्क्रीन शेयर करी है, पेमेंट गेटवेज दिखाए हैं, एंड हमने एड्स प्ले भी करी है, लाइव एड्स जो हमने खुद लिखी है हमारे क्लाइंट्स की, एंड उन एड्स की एंगेजमेंट शेयर करके दिखाई है, ये भी दिखाया कि उन स्पेसिफिकली उन एड्स की वजह से किस तरह का वीकली एंड मंथली रेवेन्यू क्लाइंट्स जनरेट करते हैं, वो सब शेयर किया है हमने इस चैनल पे हमारे कुछ पिछले वीडियोस पे। मैं हाईली इनकरेज करता हूं कि आप बाकी वीडियोस को जाके देखिए, चैनल पे ब्राउज थ्रू करिए, इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड नीचे कमेंट करके जरूर क्वेश्चंस पूछना जो आप अभी चैलेंजेस फेस कर रहे हो अपनी एडवर्टाइजिंग जर्नी में। हो सकता है आपने एड स्टार्ट नहीं करी है, हो सकता है आपने करी है आपको रिजल्ट्स नहीं आए हैं, या हो सकता है आप कर रहे हो रिजल्ट्स आ रहे हैं पर बेटर नहीं कर पा रहे हो, स्केल नहीं कर पा रहे हो। किसी भी तरह के क्वेश्चंस अगर आपके माइंड में है इस टाइम, एड से रिलेटेड, बिजनेस बिल्डिंग से रिलेटेड, या लाइफ इन जनरल से रिलेटेड, आई विल बी मोर देन हैप्पी एंड विलिंग टू आंसर all of those questions. All I request you to do is please drop those questions down below in the comment section, and my team will look into them, bring them to me, and I promise to make a video on that. Please subscribe जरूर करना। I hope इस वीडियो से मैं आपकी लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर पाया। Thank you so much for your time. Until next time, I'll see you around on the internet. Bye.